आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के समुद्रन से नरेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। यहां पर मैं आपको नरेशन के क्वेश्चंस को ट्रिकी कंसेप्ट से बताऊंगा, यानी आप 1 सेकंड के अंदर नरेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। और देखिए, इसका जो कंसेप्ट वाला वीडियो होगा ये भी बहुत ही जल्द आने वाला है। वहां पर मैं आपको कंप्लीट कंसेप्ट बताऊंगा कि किस प्रकार से आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में या फिर इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में बदलेंगे, यानी किस प्रकार से आप नरेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और यहां पर जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे पास यहां पर 5 सेट्स है, तो यहां पर मैं आपको 5 सेटों का क्वेश्चन यहां पर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप 1 सेकंड में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सेट 1 के क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारे पास सेट 1। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 31 है ये हमारा नरेशन का क्वेश्चन है। क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, देखिए यहां पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। देखिए क्या है कि ही सेड टू मी ओपन द डोर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने मुझसे कहा, क्या कहा कि दरवाजा खोलो। बात समझ में आया? देखिए, ही सेड टू मी, इसका मतलब उसने मुझसे कहा। ओपन द डोर यानी कि दरवाजा खोलो, मतलब देखिए वह जो है वह मुझे आदेश, मतलब वह ऑर्डर दे रहा है। वह मुझे क्या कर रहा है? ऑर्डर दे रहा है। किस चीज का ऑर्डर दे रहा है? तो दरवाजा खोलने का ऑर्डर दे रहा है। मतलब वह मुझसे क्या कह रहा है कि जाकर दरवाजा खोलो। बात समझ में आ रहा है? यहां पर देखिए ऑर्डर दिया जा रहा है, और जब ऑर्डर दिया जाएगा तो आप यहां पर ऑर्डर लिखिएगा। क्या लिखिएगा? ऑर्डर लिखिएगा। तो क्या कहीं पर भी ऑप्शन में आपको ऑर्डर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्लियर है? अब देखिए, आपको जब ऑर्डर नहीं दिख रहा तब अब आपको यहां पर सोचना है कि अब क्या भरा जाएगा। देखिए पहला बात, अधिकतर क्वेश्चन में नॉन ऑफ दीज वाला जो है ये होगा नहीं आंसर। ये मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये आंसर नहीं होगा। अगर यही होना था तो ये क्वेश्चन नहीं दिया जाता, ठीक है। मतलब ये तो आंसर मतलब बाय चांस कभी कभार होगा, लेकिन नॉन ऑफ दीज जो क्वेश्चन का आंसर कभी नहीं होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। अब यहां पर जो ऑप्शन है उस चीज को भी हम लोग देखते हैं। देखिए यहां पर क्या कोई प्रार्थना किया जा रहा है, किसी से कोई रिक्वेस्ट किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां पर रिक्वेस्ट का बात ही नहीं है, यहां पर तो ऑर्डर दिया जा रहा है। तो रिक्वेस्ट का बात नहीं है तो रिक्वेस्टेड होगा नहीं, इसको भी खत्म कर दीजिए। क्लियर है? अब देखिए यहां पर जैसे कि हमारे पास सेड है, ठीक है, और सेड के बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और देखिए जब सेड के बाद ऑब्जेक्ट जब होता है तब एक चीज आप याद रखिएगा जिससे इस क्वेश्चन में वो लागू नहीं हो रहा है, लेकिन जब मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा तो उस टाइम बताऊंगा, तो ये जो सेड होगा ये टोल्ड में बदल जाएगा, टोल्ड में बदल जाएगा। क्लियर है? तो ये पहला बात, ये तो टेल्स तो कभी होगा नहीं, ये टेल्स भी तो कभी होगा नहीं, मतलब ये भी कहानी खत्म। बच क्या गया? ये बच गया, ठीक है। ये आस्क्ड वाला बच गया, तो यही होगा हमारा आंसर। बात समझ में आया? यानी इसका क्या आंसर होगा? ही आस्क्ड मी टू ओपन द डोर, इसका सही आंसर यही होगा। क्लियर है? समझ में आया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए इस प्रकार से आप पहले ऑप्शन को हटाने सीखिए कि किस प्रकार से आप यहां पर ऑप्शंस को हटाएंगे। तो यहां पर देखिए अगर ऑर्डर्ड रहता तो ऑर्डर्ड भी होता, लेकिन यहां पर क्या है? आस्क्ड है, तो वही हुआ हमारा आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ रहा है? तो देखिए इसका जो कंप्लीट जो इसका जो कंप्लीट कंसेप्ट वाला वीडियो होगा ये भी बहुत ही जल्द आने वाला है। अभी आप समझिए कि क्वेश्चंस को आपको किस प्रकार से बनाना है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसका आंसर क्या हो गया? ही आस्क्ड मी टू ओपन द डोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सभी क्वेश्चंस को यहां पर मैं आपको ट्रिकी कंसेप्ट बताने वाला हूं। देखिए क्वेश्चन अगला, ये क्वेश्चन है हमारा सेट 2 का। ये क्वेश्चन है सेट 2 का। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ का लिंक, मतलब पीडीएफ भी भेज दिया है, लिंक नहीं, पीडीएफ ही भेज दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए, वहां पर सेम टू सेम ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। यहां पर क्वेश्चन क्या है देखिए, सी सेड टू मी यानी कि उसने मुझसे कहा, क्या कहा? कि प्लीज हेल्प मी टू लिफ्ट द बॉक्स। देखिए यहां पर प्लीज का बात हो रहा है। अगर आपको इसका वर्ड मीनिंग नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लीज मतलब क्या? प्रार्थना किया जा रहा है। और जब प्रार्थना मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट। तो यहां पर देखिए रिक्वेस्टेड वाला जो होगा ये हमारा आंसर होगा। ये ऑर्डर्ड वाला तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर तो दिया नहीं जा रहा है। नॉन ऑफ दी तो आंसर होगा ही नहीं, ये आप जान लीजिए। सेड का तो यहाँ पर सेड ही रख दिया, तो ये भी जिंदगी में होगा नहीं, ऑर्डर्ड वाला हुआ नहीं। प्लीज का बात यानी यहाँ पर जब रिक्वेस्ट किया जा रहा है, कृपया का बात आ रहा है, तो जान जाइए क्या होगा? रिक्वेस्टेड होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही सिंपल सा फंडा है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्या है क्वेश्चन कि अनिल सेड सुनील, ठीक है। अनिल ने सुनील से कहा, ठीक है। क्या कहा? देखिए व्हाट आर यू डूइंग, मतलब
तुम क्या कर रहे हो या फिर आप क्या कर रहे हो। देखिए आपको वर्ड मीनिंग से लेना देना नहीं है, आपको ट्रांसलेट करने आता है तो कीजिए, नहीं आता है मत कीजिए। देखिए ध्यान से, ये हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा एक प्रश्न चिन्ह है, यहाँ पर हमारा क्या है, प्रश्न चिन्ह है। और जब प्रश्न चिन्ह वाला क्वेश्चन होते हैं वह हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं। जो प्रश्न चिन्ह वाला क्वेश्चन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वहां पर हमेशा क्या लगता है, आस्क्ड लगता है। ठीक है, ASKED हमेशा ही लगेगा, आपका हमेशा ही लगेगा। देखिए कंसेप्ट भी आएगा इसके बाद। अभी आप समझिए कि क्वेश्चंस को आपको किस प्रकार से बनाना है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर आस्क्ड किस में है, तो इसमें है, मतलब ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अनिल आस्क्ड सुनील व्हाट ही वाज डूइंग। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े तो ये तो सैड वाला तो होगा नहीं, टोल्ड वाला होगा नहीं, नॉन ऑफ दी तो जिंदगी में होगा नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, आपको जब मैं कंसेप्ट बताऊंगा या फिर आप अपने ग्रामर को उठा के देखिए, ग्रामर में अगर आप उठा कर देखेंगे तो आपको वहां पर साफ साफ मिलेगा कि अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसमें आपको अस्ट लगाना है। क्लियर है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेट 4 के क्वेश्चन को। सेट 4 में क्या है सर, देखिए ध्यान से। सेट 4 में क्या है कि ही सेड टू मी आई हैव रिटन ए लेटर। आपको वर्ड मीनिंग आता है नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक होता है हमारा से, ठीक है, एक होता है सेज। तो ये जो दोनों है ये प्रेजेंट टेंस में है, और ये जो सेड वाला है ना ये हमारा पास्ट टेंस में है। ये हमारा किस में है, पास्ट टेंस में है। जब ये पास्ट टेंस में होता है, मतलब देखिए ये हमारा क्या है, इन्वर्टेड कॉमा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। मैं आपको बताऊंगा कंसेप्ट के टाइम। देखिए ध्यान से, कुछ नहीं करना है। ये जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड के कॉमा के इधर ये वाला जो सेड है किस में है, पास्ट में है। ठीक है, अगर ये पास्ट में रहेगा, अगर ये पास्ट में रहेगा तो देखिए नियम क्या कहता है कि अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा तो इसको आप पास्ट इंडेफिनिट में बदल दीजिए। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में रहेगा तो पास्ट कंटीन्यूअस में बदल दीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में बदल दीजिए। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल दीजिए। मतलब सिंपल सा कहानी है कि जो अगर प्रेजेंट में रहेगा तो उसको पास्ट में बदल देना है। तो देखिए सिंपल सा फंडा यहाँ पर आपको क्या लगाना है, मतलब प्रेजेंट में रहेगा तो पास्ट में बदल देना है। तो प्रेजेंट में हमारा क्या होता है, हैव और हैज होता है, और इसको जब पास्ट में बदला जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, हैड होगा। क्या होगा, हैड होगा। मतलब प्रेजेंट में हैव और हैज होता है, जब इसको पास्ट में बदल देंगे तो हैड होगा, क्योंकि इसको तो बदलना है, क्योंकि हैड तो हमारा ये पास्ट में है। क्लियर है। तो देखिए यहां पर ये हैव वाला है, तो हैव का पास्ट क्या हो जाएगा, हैड होगा। तो कौन वाला यहां पर हमारा कौन वाला ऐसा ऑप्शन है जहां पर हैड है, आप देख लीजिए। ठीक है, नॉन ऑफ दिस तो जिंदगी में होगा नहीं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। देखिए यहां पर ये हैज वाला है, ये तो होगा नहीं। यहाँ पर हैज बीन वाला है, ये भी होगा नहीं। तो यही सिर्फ हमारा हेड वाला है, तो यही होगा इसका आंसर। देखिए कितने सिंपल तरीके से हम लोग आंसर को बता रहे हैं। कुछ सेकंड, 1 सेकंड में आप आंसर को बताएंगे, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। क्लियर है। बात करें अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए बात करते हैं सेट 5 के क्वेश्चन के ऊपर। देखिए ये जो सेट 5 का क्वेश्चन है क्या है, देखिए ध्यान से। ही सेड टू मी आई एम रीडिंग ए बुक। ध्यान से समझिए, He said to me, I am reading a book। आपको ट्रांसलेट करना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है फिर भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ये जो said है ये हमारा किस में है सर, पास्ट में है। पास्ट में है, अगर ये पास्ट में है तो ये जो इधर वाला ये जो होगा ना, ये अगर ये प्रेजेंट, जैसे कि मैंने आपसे शुरू में कहा, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट में बदलिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहेगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलिए। प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में बदलिए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलिए। तो आपको साफ साफ देख के लग रहा है कि सर यहाँ पर आई एम रीडिंग है। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो इसको हमको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देना है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलने के लिए क्या करते हैं, ये जो एम होता है एम, देखिए एम को किस में बदला जाता है, वाज में बदला जाता है। कुछ याद आ रहा है आपको, आ रहा है, बिल्कुल याद आ रहा है। ठीक है, एम को किस में बदल देंगे, वाज में। देखिए एक्चुअल में एम और इज ये दोनों को वाज में बदल देते हैं, और अगर आर रहता तो हम लोग इसको वेयर में बदल देते। किस में बदल देते, वेयर में बदल देते। तो ध्यान से देखिए, ऑप्शन आपको देखना है, नॉन ऑफ दिस तो जिंदगी में होगा नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर एम है तो एम के लिए क्या लिखेंगे, वाज लिखेंगे। तो वाज कौन से मतलब ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में वाज है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। इसमें है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। इसमें है क्या, बिल्कुल है सर, हो गया ना आंसर। कहां दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है। सारे क्वेश्चंस को आप 1 सेकंड में बनाएंगे, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक सुंदर सा कमेंट करना ना भूलें। और देखिए जो नरेशन का जो फुल कंसेप्ट होगा, फुल कंसेप्ट का भी वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।